Hello everyone. I'm going to narrate a very interesting and important British drama today of MAG 2, which is surely going to be asked in upcoming examination. The drama name is Dr. Faustus, which has been written by Christopher Marlowe, who was a renowned Elizabethan playwright and poet known for his contributions to English literature in the late 16th century. His work often explores themes of power, ambition, and the human condition. His writing was bold and innovative for its time. So let us start the story. कहानी को शुरू करने से पहले ही राइटर अपनी ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपने बहुत टाइप की स्टोरी सुनी होगी, एपिक, हेरोइक, राजा रानी की कहानियाँ, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। डॉक्टर फॉस्टस नाम की एक सिंगल पर्सन की कहानी है, उसके अच्छे और बुरे कर्मों की कहानी। कर्म शुरू करते हैं एक सिंगल आदमी की बायोग्राफी, कैसे उसका अर्जन हुआ। टाइम से पहले उसने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर ली, नॉलेज गेन कर ली, और फिर वो कैसे अपनी इसी नॉलेज को गेन करने के पागलपन में काले जादू के चक्कर में पड़ गया और उसकी ज़िंदगी का सूरज कैसे डूब गया। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर था इकरस नाम का। उसके बहुत मुलायम पंख थे जिनके ज़रिए वो उड़ता हुआ सूरज के इतने पास पहुंच गया, सन के इतने पास पहुंच गया कि उसके पंख पिघल गए। उसी से यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस को कंपेयर किया है राइटर ने। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विटनबर्ग, जर्मनी से। डॉक्टर फॉस्टस नाम का एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी अपने आप में ही बात कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंट होकर वो बोल रहा है कि इसने सब कुछ पढ़ लिया है। हर एक फील्ड में जितनी भी गहराई तक नॉलेज होती है इसने सब कुछ गेन कर लिया है, चाहे वो लॉजिक हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, थियोलॉजी हो, सबके बारे में डीप नॉलेज इसने गेन कर ली है। और अब इसने डिसाइड किया है कि ये ब्लैक मैजिक को पढ़ेगा। उसको पढ़ने से क्या होगा, नॉलेज तो इसके पास पहले से ही है, डार्क पावर्स इसको मिल जाएगी जिससे इसको कोई नहीं हरा सकता। तो इसने अपने एक सर्वेंट वैगनर को अपने पास बुलाया और उससे वेल्डस और कॉर्नेलियस नाम के दो आदमियों को बुलवाने के लिए कहा। ये दोनों मैजिशियंस हैं और इसको काला जादू सिखाएंगे। तो वैगनर गया उनको बुलवाने के लिए। वो लोग इस नॉलेज को इसे थोड़ा फास्ट गेन करने में हेल्प करेंगे। तो डॉक्टर फॉस्टस वेट करने लगा उन दोनों के आने का। तभी इसके सामने दो एंजल्स आती हैं, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। गुड एंजल तो फॉस्टस से रिक्वेस्ट करती है कि पागलपन मत करो, काले जादू से दूर रहो, इससे तो अच्छा तुम रिलीजियस बुक्स को पढ़ो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो। लेकिन बैड एंजल बोलती है कि सही जा रहे हो फॉस्टस, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नॉलेज तो है ही तुम्हारे पास, पावर भी मिल जाएगी। इतना बोलते ही दोनों एंजल्स गायब हो गई और अब अकेले में डॉक्टर फॉस्टस फिर से अपने आप में बातें करने लगा कि अगर मैं काला जादू सीख जाता हूं तो क्या क्या नहीं कर पाऊंगा, जो चाहूंगा वो मिल जाएगा। डेविल्स मुझे अपनी स्ट्रेंज फिलॉसफी के बारे में बताएंगे, जो चाहूंगा वैसा करूंगा, जर्मनी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूंगा। तभी इसके बुलवाए हुए वो दोनों मैजिशियंस आ गए, वेल्डस और कॉर्नेलियस। इसने उनको वेलकम किया। ये खुद इतना इंटेलिजेंट है लेकिन बिना किसी शर्म के इन दोनों से हेल्प मांग रहा है कि मुझे सीखना है। अब ये बात सुनकर ये दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सही फैसला लिया है तुमने, तुम में तो लॉर्ड्स, लॉयंस जैसी पावर्स आ सकती है, इवन जायंट्स जैसी भी आ सकती है। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज है, तुम तो लिमिटलेस पावर्स गेन कर सकते हो। अब यहाँ पर फ्लैटरिंग चालू हो गई, चापलूसी। अब इन तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया, फिर शुरू किया अपना काम, मास्टर्स को अपना पहला मैजिक लेसन सिखाने का काम। वो जब अंदर मैजिक सीख रहा था तभी बाहर इसके दो स्कॉलर दोस्त आते हैं घर के बाहर। वो जानते हैं कि फॉस्टस को अगर किसी चीज़ का पागलपन चढ़ गया तो वो उसे करके ही रहता है। तो बाहर फॉस्टस का सर्वेंट वैगनर उनको दिखता है और उनसे पूछता है क्या चाहिए। तो वो लोग पूछते हैं कि कहाँ है हमारा दोस्त। तो ये एक तरह से उनका मजाक बनाता हुआ बोलता है कि वो अंदर नॉलेज ले रहे हैं, असली वाली नॉलेज, किताबी वाली नहीं। ये वैगनर ने उन दोनों को अंदर नहीं आने दिया और ये वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फॉस्टस के दोनों दोस्त बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। उनको बड़ा अफसोस होता है कि उनका दोस्त काला जादू सीख रहा है। अभी जाकर हम यूनिवर्सिटी के हेड को जाकर ये बात बताते हैं और यहाँ डॉक्टर फॉस्टस आसमान में थंडरस्टॉर्म्स को देखता है। वो बोलता है कि कैसे डेविल्स को अपने पास बुलवाया जाए काला जादू करके। एक सर्कल बनाया, कुछ साइंस तैयार किए और उसके बाद
लूसीफर और दूसरे डेविल्स को समझाने के लिए लैटिन लैंग्वेज में मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे डेविल्स के नाम बुलाने लगा और उन्हीं डेविल्स में से एक डेविल था मेफिस्टोफेलेस। वो इसके पास आता है, डॉक्टर फॉस्टस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी गंदी सी अगली सी शेप में इसके सामने आता है। तो डॉक्टर फॉस्टस उसको बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और कोई अच्छी शेप लेकर मेरे पास वापस आओ। मेफिस्टोफेलेस ये बात सुनकर वापस चला जाता है अच्छी शेप लेने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस खुशी में पागल कि डेविल मेरी बात मान रहा है। थोड़ी देर बाद वो डेविल वापस आता है और फॉस्टस से पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फॉस्टस बोलता है कि रुको, थोड़ा वेट करो ताकि मैं सोच सकूं, टाइम मिले कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। लेकिन मेफिस्टोफेलेस बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानूंगा। मैं वही करता हूँ जो लूसीफर मुझे बोलता है। मैं लूसीफर की परमिशन से ही सारे काम करता हूँ। तो फॉस्टस बोला कि अच्छा, तो तुम ये मेरे पास जो आए हो लूसीफर की परमिशन लेकर आए हो? तो बोला नहीं। तो क्या मेरे काले जादू की वजह से आए हो? तो वो बोला नहीं। तो फिर कैसे आए हो? तो वो बोला कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। जो भी इंसान भगवान को छोड़कर अपनी सोल हमें देना चाहता है तो हम उसकी सोल ले जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तो डॉक्टर फॉस्टस उससे बड़े अलग अलग सवाल पूछने लगता है लूसीफर और बाकी डेविल्स के बारे में कि पैराडाइज से उनको बाहर क्यों निकाला गया। वो जवाब देता है कि लूसीफर और बाकी डेविल्स की बदतमीजी और प्राइड की वजह से गॉड ने उनको पैराडाइज से बाहर निकाल दिया। अब तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करोगे, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे तुम हमारे डेविल्स की पेनफुल मेमोरी का मजाक उड़ा रहे हो। इसके बाद फॉस्टस बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लूसीफर के लिए एक डील है। अगर मुझे वो 24 ईयर्स के लिए, 24 सालों के लिए अनलिमिटेड पावर्स और तुमको मेरा सर्वेंट बनाकर देता है तो 24 सालों के बाद, ठीक 24 सालों के बाद उसे मैं बदले में अपनी सोल दूंगा। मेफिस्टोफेलेस बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर लूसीफर से बात करूंगा कि वो क्या कहता है और आके बताता हूँ। उसके जाने के बाद डॉक्टर फॉस्टस अपने आप में ही सोचता है, बातें करता है कि ये उसने क्या कर लिया, कहीं उसने गलत डील तो नहीं कर ली। अभी भी ये श्योर नहीं है, अपने आप में डाउट हो रहा है कि इसने सही किया या गलत। इसको लग रहा था कि अभी भी टाइम है, गॉड से माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन अल्टीमेटली इसने ये आइडिया रिजेक्ट किया और बोला कि मैं खुद ही खुद का गॉड हूँ और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। तभी इसके सामने वो दो एंजल्स फिर से आती है, गुड एंजल और इविल एंजल। गुड एंजल तो इससे बोलती है कि डॉक्टर फॉस्टस अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो, तुम्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा। लेकिन बैड एंजल बोलती है कि नहीं, मरने के बाद की मत सोचो, अभी का क्या ये सोचो, जो तुम्हें मिल रहा है क्या तुम उसको छोड़ दोगे। इतना बोलकर दो एंजल्स फिर से गायब हो जाती है। डॉक्टर फॉस्टस तय करता है कि वो ये डील करेगा। वो मेफिस्टोफेलेस को वापस बुलवाता है और उससे पूछता है कि क्या बोला तुम्हारा लूसीफर। तो वो बोलता है कि लूसीफर ने तुम्हारे डील को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा अपने खून से इस डील को फाइनल करने के लिए। तो डॉक्टर फॉस्टस ने पूछा लेकिन तुम्हारा लूसीफर मेरी सोल का करेगा क्या? भाई मैं उसे 24 सालों के बाद में अपनी सोल दे भी दूँ तो वो करेगा क्या? तो वो बोला कि लूसीफर अपना किंगडम बनाना चाहता है, वो उन लोगों को रखना चाहता है, लोगों को और लोगों को भी सफरिंग्स देना चाहता है जो उसने देखी है। तो डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी आर्म को कट किया इमिजिएटली, खून निकालने के लिए, एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, लेकिन तभी इसका खून जम गया। इसको बड़ी हैरानी हुई कि इसका खून जम गया, ये किस चीज़ का इशारा है। तभी मेफिस्टोफेलेस कुछ गर्म कोयलों का इंतज़ाम करता है ताकि इसका खून पिघलाया जा सके। इसका खून पिघलता है, उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। उसकी आर्म पर उसी वक्त लैटिन में फ्ली मैन लिखा हुआ होता है, जिसको देखकर ये पैनिक हो जाता है कि शायद गॉड मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अब वहाँ दूसरे डेविल्स भी आकर फॉस्टस को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, उसको बधाइयाँ देते हैं कि तुमने अच्छी डील की है। मेफिस्टोफेलेस ने भी बोला कि अब तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। इस चीज़ ने उसे थोड़ा सा कंफर्ट दिया, वो जो चाहेगा वो इसे लाकर देगा मेफिस्टोफेलेस। वो इसे जब बुलाएगा तब ये आएगा, जब भेजेगा चला जाएगा। एग्रीमेंट हुआ था, पढ़ लिया दोनों ने। डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी नई नई पावर जब मिली थी उसको यूज़ करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसने यूज़ की उस पावर को। उसने मेफिस्टोफेलेस से पूछा कि ये हेल क्या है, हेल कहाँ है। तो यहाँ दोस्तों इस प्ले में एक बहुत ही अच्छी लाइन है, हेल इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब हेल की कोई लिमिट्स नहीं है। डेविल्स तो हर जगह पर हैं, जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ वहाँ हेल है।
डॉक्टर फॉस्टस बोला कि मैं हेल को नहीं मानता, मैंने अपनी सोल को देकर कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि हेल है ही नहीं। तो मेफिस्टोफेलेस बोलता है कि हेल है, मैं इसका प्रूफ हूँ क्योंकि मैं हेल से आया हूँ। डॉक्टर फॉस्टस बोलता है कि अच्छा मुझे एक वाइफ चाहिए, तो ये उसके लिए एक डेविल वाइफ मंगवाता है। डॉक्टर फॉस्टस बोलता है पागल हो गया क्या, हटाओ इसको, क्या है ये? मैरिज दोस्तों एक होली सेरेमनी है, तो ये इसको एक वाइफ नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो वाइफ की बजाय इसने इसको मैजिक की बुक्स दी, बहुत सारी बुक्स जिसमें प्लैनेट्स, हर्ब्स, ट्रीज, प्लांट्स और हेवन की नॉलेज थी। हेवन के बारे में सुनते ही ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी उसके सामने गुड एंजल और बैड एंजल आती है। फिर से गुड एंजल बोलती है कि माफ़ी मांग लो फॉस्टस, अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन बैड एंजल बोलती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है फॉस्टस, जो तुम्हें मिला है गॉड तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, जो तुम्हें मिला है उसे एंजॉय करो। और फॉस्टस भी मान लेता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब इसी लाइफ को जीना है। तो मेफिस्टोफेलेस से ये क्वेश्चंस पूछता जाता है एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स, यूनिवर्स के बारे में। वो सब के आंसर देता जाता है, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब उसने नहीं दिया। फॉस्टस ने पूछा इस वर्ल्ड को किसने बनाया, लेकिन मेफिस्टोफेलेस उसको बताना नहीं चाहता कि गॉड ने बनाया। मेफिस्टोफेलेस वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर फॉस्टस फिर से सोचता है कि क्या मैं माफ़ी मांग लूँ, मांग ही लेता हूँ। तभी बैड एंजल आकर उसको बोलती है क्या कर रहे हो फॉस्टस, क्या कर रहे हो, गॉड तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम ना तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, लूसीफर भी तुम्हें मार डालेगा। तो गुड एंजल बोलती है कोई देर नहीं हुई है फॉस्टस, अभी भी चले जाओ, गॉड तुम्हें माफ़ कर देंगे। इन दोनों एंजल्स के जाने के बाद ये क्राइस्ट को याद करने लगता है कि उसकी सोल की रक्षा करे। तभी लूसीफर उसके सामने आता है अपने साथी डेविल के साथ में। फास्टस, क्यों भाई फास्टस, क्राइस्ट को याद कर रहे हो? मत करो यार, हमें हर्ट होता है। एग्रीमेंट भूल गए अपना? नहीं नहीं, भूला नहीं, याद है। तो फिर एंजॉय करो लाइफ को यार, डेविल्स को याद करो, मजे में रहो। इसके बाद लूसीफर फास्टस को 7 डेडली सिंस के बारे में बताता है। फास्टस देखता है उन 7 डेडली सिंस को और लूसीफर से बोलता है भैया मुझे आपका हेल देखना है। हाँ हाँ ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम किताबें पढ़ो कैसे शेप्स चेंज की जाती है, क्योंकि अब तुम भी हमारा हिस्सा बनने जा रहे हो। अब क्या होता है कि वो तो चला जाता है, लूसीफर तो चला जाता है। एक घोड़े पालने वाला आदमी, रॉबिन नाम होता है उसका, वो क्या करता है इसकी एक मैजिक की किताब चुरा लेता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। कोई दूसरा दोस्त आकर के उसको डिस्टर्ब कर देता है। फिर ये दोनों दोस्त तय करते हैं कि हम दोनों फंटेस्टिक चीज़ें सीखने के लिए, फॉस्टस की तरह मैजिक सीखने के लिए हम लोग भी काला जादू करेंगे। वहाँ दूसरी तरफ फॉस्टस क्या करता है, एक गाड़ी पर बैठकर जिसके आगे ड्रैगन्स बंधे हुए थे, उस गाड़ी में बैठकर पूरी दुनिया घूमने जाता है, पूरे यूरोप को घूमने के लिए। और सबसे ज़्यादा उसे इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी के सीक्रेट्स जानने में, और सबको पता है कि वो सबसे पहले रोम जाएगा, रोम के मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलेस के साथ रोम में आता है क्योंकि फॉस्टस को यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स देखने हैं। तो यहाँ पर एक रिलीजियस आदमी होता है पोप, जिसको ये दोनों मिलकर परेशान करते हैं, अपना भेस बदल कर या इनविजिबल होकर उसके पास जाते हैं उसको परेशान करने के लिए। और पोप समझता है कि ये लोग भूत हैं। उसको परेशान करने के बाद ये और भी लोगों को परेशान करते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये रॉबिन, जिसने इसकी किताब चुराई थी, ये अपने दोस्त के साथ में एक सिल्वर के कटोरे में जादू करना शुरू करता है फास्टस की तरह मेफिस्टोफेलेस को बुलाने के लिए। मेफिस्टोफेलेस आता है इसके पास में और आकर इन दोनों को देखता है कि इन दोनों ने मुझे बुलाया, तो इन दोनों को धमकी देता है कि तुम जैसे लोगों ने मुझे कैसे बुलाया, अगर तुमने दोबारा मुझे बुलाया तो तुम्हें जानवर बना दूंगा, धमकी दे के चला जाता है। इसके बाद फॉस्टस को वो पूरा यूरोप घुमाता है। फाइनली फॉस्टस घर पर लौटता है और फॉस्टस अपने स्कॉलर दोस्तों को बताता है कि इसने क्या क्या देखा, पूरे वर्ल्ड को घूम के आया है, अब इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये जर्मनी में फेमस हो चुका है और इसको बड़े बड़े लोग इसकी नॉलेज की वजह से इनवाइट कर रहे हैं। अब फॉस्टस को जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ ने अपने पास बुलाया खाने पर, लेकिन चार्ल्स फिफ्थ की कोर्ट में कुछ ऐसे भी लोग थे जो डॉक्टर फॉस्टस से बहुत जल रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम लोग इस आदमी को देखने नहीं आएंगे कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये कोर्ट में पहुंचा और इससे सवाल पूछे गए इसको टेस्ट करने के लिए, इसकी मैजिक स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कि प्रूव करो। फिर इसने उन लोगों को बहुत सारे जादू दिखाए जिस पर एक नाइट को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, वो वहाँ से कोर्ट से चला गया।
जब वो चला गया तो डॉक्टर फॉस्टस ने कहा कि उसे वापस बुलाओ ना। जब वो वापस आता है तो उसके सर पर सींग लगे हुए होते हैं। तो वो नाइट बोलता है हटाओ इन सींगों को, फिर वो हटा भी देता है। और इतना एंटरटेनमेंट करने के बदले में किंग चार्ल्स फिफ्थ ने डॉक्टर फॉस्टस को इनाम देने का वादा कर दिया। लेकिन कुछ लोग उस कोर्ट में फॉस्टस से इतना चिढ़ जाते हैं कि फॉस्टस को मारने की साजिश करते हैं। तो फॉस्टस उनके सर पे भी डेविल्स को बोलकर सींग लगवा देता है। इसके बाद वो वापस विटनबर्ग पहुंचता है और इसकी मुलाकात होती है एक घोड़े के व्यापारी से। उसको ये अपना घोड़ा बेच देता है और उस ट्रेडर को, उस घोड़े के व्यापारी को वार्निंग देता है कि इस घोड़े को लेकर पानी में मत जाना। ठीक है, वो टेस्ट करने के लिए जाता है पानी में, तालाब के बीचों बीच। वहीं पर जाकर घोड़ा डूब जाता है। वो भीगा हुआ वापस आता है डॉक्टर फॉस्टस के पास, उसके घर पर, और बोलता है कि मैं पानी के बीचों बीच चला गया और वो डूब गया। फिर ये हंसने लगता है उस पर कि मैंने बोला था पानी में लेकर मत जाना। फिर इसका नौकर वैगनर आकर इसको बोलता है कि आपको ड्यूक ने बुलवाया है, ड्यूक ने इनवाइट किया है, एक ड्यूक ने। ये जाता है ड्यूक और डचेस के पास उनको एंटरटेन करने के लिए। डचेस से पूछता है कि मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे अंगूर खाने हैं, अंगूर खाने का बड़ा दिल कर रहा है। लेकिन ये सीज़न नहीं था अंगूरों का, सर्दियाँ चल रही थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर फॉस्टस ने डेविल से बोलकर अंगूर मंगवाए। ड्यूक बड़ा हैरान होकर इससे पूछता है इतने ठंड के सीज़न में तुमने अंगूर कहाँ से मंगवाए। तो बोला जर्मनी में ठंड है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में ठंड थोड़ी है, वहाँ तो गर्मी है, वहाँ से मंगवा लिए। ड्यूक और डचेस बड़ा इंप्रेस हो गए कि खाने में भी अच्छे हैं अंगूर, तो इसको इनाम दे दिया। अब ऐसे ही मज़े में ज़िंदगी बीतती गई, जीते 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 एंटरटेनमेंट करते करते एक टाइम वो भी आ गया, वो टाइम करीब भी आ गया डॉक्टर फॉस्टस को जब मरना था। लेकिन फॉस्टस को अभी भी ये सारी बातें जानते हुए कोई चिंता नहीं है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर वैगनर के नाम कर दी है। वैगनर ने ज़िंदगी भर काफ़ी सेवा की है डॉक्टर फॉस्टस की। लेकिन वैगनर को अपने मालिक डॉक्टर फॉस्टस की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो मरने वाला है। फॉस्टस अभी भी अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहा है, मज़े में ले रहा है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ फॉस्टस अपने स्कॉलर दोस्तों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, इसके स्कॉलर दोस्त इससे बोल रहे हैं कि तुम हेलन को मंगवाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, फॉस्टस बुलवा देता है। तभी इसके मज़े में एक ओल्ड मैन आकर इसको बोलता है कि फॉस्टस इसको समझाता है कि अभी भी टाइम है, तुम मरने वाले हो, गॉड से माफ़ी मांग लो, शायद तुम्हारी सोल को लूसीफर ना ले जाए। पर डॉक्टर फॉस्टस को ख्याल आता है कि हाँ, मुझे अब लगता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी मेफिस्टोफेलिस इसके पास आकर बोलता है कि धोखा करने की कोशिश मत करना धोखेबाज। फॉस्टस बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, ये ओल्ड मैन ने मेरे दिमाग में डाल दिया। बाकी मैंने तो तुम्हें अपनी सोल दे दी है, हमारा तो एग्रीमेंट है ना यार, मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं तोड़ भी नहीं सकता। तुम एक काम करो, हेलन को मेरे पास बुलवा दो, मैं थोड़ा खोया खोया रहूँगा क्योंकि मेरी डेथ पास आ रही है। फिर इसके पास वो ओल्ड मैन फिर से आता है और बोलता है कि माफ़ी मांग लो फॉस्टस। तभी डेविल्स का एक ग्रुप आकर बोलता है ओल्ड मैन को, क्यों भाई चाचा, ज़्यादा मज़े आ रहे हैं क्या, क्यों बहका रहे हो लड़के को। यहाँ डॉक्टर फॉस्टस को बहुत दुख हो रहा है, वो अपने पापा पर रो रहा है। इसके दोस्त ने इसको बोला कि गॉड से माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस को नहीं लगता कि गॉड इसको माफ़ करेंगे। अब वो लोग इसके लिए दुआ करते हैं। रात के 11 बज चुके हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस के पास एक ही घंटा बचा है ज़िंदा रहने के लिए। ये एक घंटा इसके लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया था। ये रोता है, चिल्लाता है, लूसीफर और ख़ुद को गाली देता है, मतलब वो इसकी सोल ले जाएगा। ऐसे करते करते आधा घंटा इसका गुजर जाता है। बाकी का आधा घंटा इसको रियलाइज़ होता है कि अब भगवान के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वो रोता हुआ जाता है कि मुझे बचा लो, मेरी सोल को बचा लो, मैं हज़ारों लाखों सालों तक तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूँगा। बहुत रोता है, खुद को और लूसीफर को कर्स करता है। तभी वो बचा हुआ आधा घंटा भी उसके इस रोने में गुजर जाता है और रात के 12 बज जाते हैं। घड़ी रात के 12 बजा देती है। लूसीफर आकर इसकी सोल को ले जाता है। जाते जाते फॉस्टस की बस एक ही इच्छा थी, इसके काले जादू की बुक्स को जला दिया।